करेक्ट। तो आपने अभी एक नाम मेंशन किया, ओशो। मेरा उससे जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने अभी नोटिस किया होगा कि कुछ दिन से ओशो के नाम की एक वेव आई हुई है पूरी सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत ज़्यादा, कि हर तरफ उनकी ही रील्स वायरल हो रही हैं, उनकी ही बातें करी जा रही हैं, उनकी बातें अचानक से लोगों को समझ आने लग गई हैं। आई डोंट नो ये कैसे है कि पहले जो बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी, पहले जो ओशो, इवन इन माई फैमिली, मैं जब ओशो के बारे में बात करता हूँ तो उनकी दिमाग में बहुत ही अलग इमेज है ओशो की, पर अचानक से ये लोगों को बातें समझ में कैसे आने लग गई हैं। सबको ओशो की रील्स सेव करने का मन कैसे होने लग गया है? ये क्या रीज़न है इसके पीछे का? आपको क्या लगता है कि हम अब जाके वेस्ट के माइंडसेट पे पहुंचे हैं, जैसे वेस्ट जहाँ पे आज से 20 साल पहले था, या फिर क्या रीज़न है? आपको क्या लगता है इसके पीछे? रीज़न नहीं, ऐसा नहीं है कि वेस्ट के माइंडसेट पे अभी हम पहुँचे हैं, पहले भी था, बस पहले का माहौल नहीं था। जैसे ओशो खुद भी इंडिया से जब उधर, पहले वो जबलपुर में प्रोफेसर थे फिलॉसफी के, तब भी वो यही बातें करते थे अपनी क्लास में, बट लोग नहीं सुनते थे। माइंडसेट नहीं, वो माहौल नहीं था। पहुँचे वो उस शहर पहुँचे जहाँ माहौल था, और एक अच्छे माहौल में उनकी बातें इतनी फैल गई कि पूरी मतलब वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा कंट्रियाँ डरने लग गई कि इस आदमी को तो शहर में डालना ही नहीं है, अपने बिगाड़ देगा ये। मतलब मेरे को लगता है कि ओशो के साथ था कि ओशो, पता नहीं कितना सही कितना गलत वो नहीं, बट उनकी जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है वो है सरलता। आर्ट की, फिलॉसफी की, साहित्य की सबसे अच्छी चीज़, जब सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है सरलता। आप जितनी सरलता रखेंगे अपने उसमें, ओशो मजाक में ऐसी बातें बोल देते थे जो मतलब लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे कि इस आदमी ने बोला क्या, वो था। और ट्रेंड वाली बात अगर आप कहेंगे तो अभी एल्गोरिदम, इसमें गलती समाज की नहीं है कि समाज में एकदम से ये हो गया। एल्गोरिदम, मेरे को लगता है एल्गोरिदम, क्योंकि पहले क्या था, जैसे आज से सोशल मीडिया से पहले की बात करें, तब वैसे मैं भी खुद भी सोशल मीडिया के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, पर सोशल मीडिया के पहले की बात करें तो इंसान, हमारे पास चॉइस है पढ़ने का, हम अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, उठा रहे हैं। अभी क्या है, एल्गोरिदम तय करता है, सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ को लाइक और फॉलो कर रहे हैं वही आपके सामने आएगी। तो ओशो का वो फ्लो आया है, लोग उनको पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, और उनके लिए मतलब वो वायरल हो रहा है। बट उसमें एक दिक्कत ये है कि वो फ्लो एक दिन के बाद चला भी जाएगा। एल्गोरिदम आज ओशो कीवर्ड के ऊपर टॉप पर है, तो आज ओशो है, बट जिस दिन ये कीवर्ड पर कोई दूसरा कीवर्ड ऊपर आता है उस दिन ओशो नहीं होंगे, सदगुरु होंगे, उस दिन कोई और होगा। तो अगर आपने रील देखी ओशो की, या किसी ने ओशो की रील और आपको वो अच्छी लगी है, तो ओशो की रील सेव करने से अच्छा है कि उनकी लिखी हुई कोई किताब, हालांकि उन्होंने कोई किताब लिखी नहीं है, उनके लेक्चर्स को ही उनके फॉलोअर्स ने लिख दिया, उनकी किताबें पढ़ लीजिए, या फिर लॉन्ग फॉर्मेट में एक ही बार में ओशो को सुन लीजिए, रेदर देन उनकी किसी रील को सेव करने से अच्छा है। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक टाइम के बाद ये भी लहर चली जाएगी। और दूसरा ये है, ओशो के साथ मतलब ऐसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा वो नहीं, इस पर बैकलैश मिल गया तो दिक्कत है वो ये कि जैसे ओशो के साथ भी वही हो रहा है जो ओशो नहीं चाहते थे बाकी उसमें करना। जैसे वो होता है ना कि उनको प्रीचिंग से दिक्कत थी, वो खुद नहीं किसी को प्रीच करते थे, वो अपने सारे फॉलोअर्स को यही समझाते थे मत करो ना, मतलब तुम हो, आज़ाद रहो, तुम वैसे। वही बात है कि एक तरफ कृष्ण की बराबर बुराई भी की है उन्होंने, एक तरफ कृष्ण की महानता का वर्णन भी किया है। हाँ, मतलब तो सब कुछ जीरो पे रखा है उन्होंने, कि बैलेंस करके रखा है, अच्छा भी है बुरा भी है। यस, तो वो वाली चीज़ उनके फॉलोअर्स को, मतलब अगर आप ओशो को समझते हैं, जानते हैं, तो उस तरीके से रहना चाहिए। हालांकि हाँ, जीवन को समझने के लिए ओशो एक अच्छा जरिया है, उनको पढ़ा जाना चाहिए। मैंने बोला ना, मेरे को नहीं पता कि वो कितना सही और कितना गलत, पर उस आदमी ने ऐसी बातें बोली जो आपको सोचने पे तो मजबूर कर देगी। और आज के टाइम पे दुनिया जितनी तेज हो चुकी है ना, 30 सेकंड का कंटेंट, 15 सेकंड का कंटेंट, आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके ना दिमाग रुक रहा है ना आपका अंगूठा रुक रहा है। ऐसे में कोई आदमी है जो आपको सोचने पे, रुकने पे मजबूर कर रहा है, तो जरूर सुनो। ऐसा जैसे अभी आपने एक बात बोली कि ओशो की बात ऐसी होती है कि थोड़ी सी बात में ही वो पूरी जीवन की बहुत बड़ी बातें समझा देते हैं। तो मैंने ओशो को काफ़ी पढ़ा है, ये तो ट्रेंड तो अभी आज आया है। मैंने ओशो को पढ़ा है, मैंने ओशो को एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है, मैं उस प्लेटफॉर्म का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, बट जनरली उस प्लेटफॉर्म ने बहुत सिखाया है मुझे। एक प्लेटफॉर्म है कविता कोश और गद्य कोश। अरे कविता कोश, उस पर आप जाओ, कोई आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उस पर सब कुछ फ्री में, बड़े बड़े एक से एक राइटर्स के
जो पोइट्रीज हैं और उनके जो गद्य हैं वो पढ़े हुए हैं, तो उस पर मैंने ओशो को पढ़ा है, उनके बहुत सारे गद्यांश पढ़े हैं। एक जगह ओशो ने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी कि उन्होंने जीवन को समझाया था एक बहुत छोटे सिनेरियो में। उन्होंने कहा था कि जीवन एक उस खेल के समान है जब आप समुंदर के किनारे रेत के घर बना रहे होते हो। आपको उस रेत के घर से बहुत प्यार है, लेकिन एक दिन आपके वहाँ से जाने का मन हो जाएगा, आपकी माँ आएगी, आपसे कहेगी चलो, और आपको जाना पड़ेगा, और एक समुंदर की लहर आएगी, वो पूरा रेत का महल मिटा के चली जाएगी। कितना बढ़िया मेटाफर है ये जीवन का सच उन्होंने एक छोटे सी ही कहानी में बता दिया पूरा कि क्या है कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, खेल चल रहा है, क्यों कर रहे हैं, मजा आ रहा है। कुछ नहीं, एक दिन चले जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा, लेकिन क्यों कर रहे हैं, बस मजा आ रहा है करने में, करने जा रहे हैं, वही चाहिए, वही। तो ऐसी बातें ओशो करते हैं, तो मुझे तो भाई नहीं वो है भी। जैसे अभी बीते दिन पहले मैंने भी सुना था उनका ओशो का एक वो कि एक आदमी की शादी का सिलसिला चालू होता है, तो वो एक जगह जाता है जहाँ पर ऐसे 2 बोर्ड लगे, 2 दरवाजे हैं, और लिखा है कि शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो तो अंदर आ जाओ। तो अंदर जाता है और ये दोनों दरवाजे पे एक लिखा है कम उम्र की महिला और ज़्यादा उम्र की महिला। तो ऑब्वियसली वो कम उम्र की महिला वाले पहले दरवाजे में अंदर चला जाता है। फिर लिखा है कि गोरी महिला या काली महिला, वो फिर गोरी वाली में चला जाता है। फिर उसमें लिखा है कि जैसे बहुत सारा कि दहेज लेके आएगी, दहेज के साथ शादी करने वाली महिला या बिना दहेज, तो शादी वाली में चला गया। और उसमें फिर ऐसे ही वो सेगमेंट चलता रहता है। सबसे लास्ट में एक दरवाज़ा खोलता है और अंदर घुसता है, तो उसको लगता है कि अब महिला होगी, तो उसमें आईना है, शीशा है। कहता है उस पर ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी है एक बार देख तो लो आईना। और वो इतने प्यारे से समझा दिया कि सच बात है। ओशो द ईगो डिस्ट्रॉयर है ना, कि बस बेसिक क्या है, समाज को एक बार खुद को भी देख ले कि अपने गिरबान में तो झांको ना एक्सपेक्टेशन रखने से पहले। ओशो इतने इंटरेस्टिंग है कि उनकी एक चीज़ ज़रूर है, मैं कहता हूँ कोई पढ़ने वाला व्यक्ति हो या ना हो, उसको बिल्कुल पढ़ने की आदत ना हो, एक बार तुम ओशो का पढ़ना शुरू करो और तुम 2 पैराग्राफ पढ़ लो, तुम रोक नहीं पाओगे उसके अपने आप ख़त्म करने के लिए। तुम कहोगे इसमें आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो मैंने तो ऐसे 2-3 स्टार्ट करे और फिर मैं उनको पढ़ता चला गया। बहुत अरे क्या ईमानदारी से मैंने तो कम पढ़ा है ओशो। तो मेरे अलग राइटर्स हैं पहचान के फेमस। आपने किसको पढ़ा सबसे ज़्यादा?